गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। जब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र में पतवार विहीन नाव भांति घूमने लगता है, गुरु जी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरु जी को बहुत पहले से जानता था, मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ किया था। इस अवधि में मुझे उनके अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ है और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी के चमत्कारों का वृत्तांत सुनने के पश्चात हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरुजी सर्वविद्यमान, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिशाली हैं। गुरुजी दिव्य आश्रय के वह असीम स्रोत हैं जहां पर सबका स्वागत है। गुरुजी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे और बिना बताए आपके पास आती है। मैंने गुरुजी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित करते सुना है और आगंतुक की आंखें खुली की खुली रह जाती है। यह मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वह पहली बार गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आवो प्रेमा आंटी आवो कहकर स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया था। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उनके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वह और चकित हो गई। सबसे बड़ा अचंभा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वही दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे एक घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रश्न किया, लव मैरिज? दंपति थोड़े शर्मा गए थे पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरुजी को इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? अपनी सर्वज्ञाता प्रतिभा से। गुरुजी के उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सोरायसिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है। निसंतान और बांझ महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु गुरुजी की दया से वह अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली हैं। एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके निकट बैठा हुआ था। जब उन्होंने बातों बातों में कहा कि वह भी न्यूयॉर्क आएगा, उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी बैंक में कार्यरत था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद MBA करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह आवश्यक परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती करी। सब परीक्षाओं में उसके अच्छे अंक आए पर न्यूयॉर्क के MBA विद्यालय से समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंकों से पूर्ण किया और अब वहीं पर JP मॉर्गन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। शासकीय अभिलेखों में मेरी जन्म तिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न विफल रहे थे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ नहीं मिल रहा था और मेरी पदोन्नति भी रुकी हुई थी।
गुरुजी की दया से मेरे सेवानिवृत्त होने से पूर्व मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी। उसके बाद में बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरे कोई संबंध नहीं थे, यह केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरुजी की अपनी है। सिर से पांव तक वह उस सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छूने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि यह कहीं भी कभी भी जहां पर चाहे आपको मिल सकती है। यह उनकी सर्व विद्यमानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के उद्यान में यह मिली। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सदगुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरुजी ने अपनी एक जूती देकर हम पर अत्यंत दया करी है। हमने उन्हें आदर पूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ में हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी का ही स्तर प्रदान करते हैं। यह चमत्कार ही है कि उसे घर में आए 4 वर्ष हो गए हैं, किंतु उसमें गुरुजी की सुगंध अभी तक बनी हुई है। यदि आपकी गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी वह सुगंध कहीं भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहां विद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। इसकी पुनरावृत्ति मेरे छोटे पुत्र के साथ हुई, जब उन्हें मैनहट्टन में यही सुगंध मिली। गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल स्वतः ही मिलते रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा न करें। इसके लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। राम लखन सुधीर अंकल जी, दिल्ली से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपना यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु पिताजी, मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा देने का शुक्राना। मेरे और मेरे बेटे के सभी कष्टों को कटवाने का, मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहने का कोटि कोटि शुक्राना परमपिता। अपनी उपस्थिति का एहसास कराने का शुक्राना गुरुपा। जब गुरुपा कहते हैं कि बेटा किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना खड़ा तेरे नाल, तो संगत जी ये बातें बिल्कुल सच होती है कि आप अगर गुरुपा पर कंप्लीट सरेंडर करके उन पर सब छोड़ दो तो वो हाथ पकड़कर सारा काम सही से एग्जीक्यूट करवा देते हैं, हर स्टेप पर गाइड करते हैं। संगत जी मैं वर्किंग हूं तो घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी के बीच अपना ख्याल नहीं रख पाती, तो गुरु पिताजी मेरा टाइम टेबल ऐसा सेट करवा देते हैं, वो भी हर दिन की सिचुएशन के हिसाब से, कि काम भी हो जाता है और मेरा थोड़ा रेस्ट भी। मेरा बेटा अभी 10 साल का है, उसको नॉर्मल खाना पसंद नहीं आता, इसका मन होता है वैरायटी ऑफ फूड्स का, तो गुरुपा उसकी पसंद का खाना और कुकिंग मेथड मुझे यूट्यूब पर दिखा देते हैं। जब मैं सोच रही होती हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, तो वो रेसिपी आ जाती है यूट्यूब पर, जिसका मटेरियल किचन या फ्रिज में होता है। फिर गुरु पिताजी थॉट देते हैं कि पुत्र ये इंग्रेडिएंट्स मिलाकर ये बना ले और साथ में चटनी बना ले, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। इस कृपा का अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। हमेशा ऐसे ही गुरुपा हाथ पकड़कर काम कराते रहिएगा। संगत जी मैं बचपन से ही बहुत सीधी सादी और सहमी सी रहती थी और काफी डरपोक किस्म की थी। हर समय किसी न किसी चीज से, जानवरों से, अंधेरे से, अकेले रहने से, किसी के तेज चिल्लाने से बहुत जल्दी डर जाती थी और किसी से लड़ाई होने या डांट देने पर तुरंत आंसू टपकना शुरू कर देती थी, और मेरी इसी आदत और सॉफ्ट नेचर का फायदा सब उठा रहे थे। शादी के बाद पति और ससुराल वालों को भी पता लग गया कि मैं इतनी सॉफ्ट हूं, तो मुझे बहुत परेशान करते, अपनी मनमानी करते और मेरे रोने पर और ज्यादा हावी हो जाते और सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते। रात में रूम से किचन में जाने में भी डर लगता था, लेकिन जब से गुरुपा से जुड़ी, गुरुपा ने मुझे अपनी शेरनी बेटी बना दिया। अब तो किसी चीज से डर नहीं लगता। गुरुपा जो साथ रहते हैं, अब तो कितनी भी रात हो, अंधेरा हो,
तब भी किचन में काम करती रहती हूँ। कहीं भी अकेले आना जाना हो तो गुरुपा को साथ लेकर चली जाती हूँ। गुरुपा कबूतर, तितली या किसी पक्षी के रूप में साथ साथ चलते हैं और वो समझ भी आ जाता है कि ये गुरुपा हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर कदम पर मेरे साथ चलकर मेरा डर और सारी चिंता खत्म करने का शुक्राना। मुझे काली माँ और बाबा काल भैरव से कनेक्ट करके उनकी ब्लेसिंग्स दिलवाने का, हनुमान बाबा के रूप में स्ट्रेंथ ब्लेस करने का, गणेश जी के रूप में हर दिन को मंगलमय बनाए रखने का, दुर्गा माँ, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद दिलाने का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, भगवान की असीम कृपा से मुझे बहुत प्यारा परिवार मिला। मेरा मायका परिवार, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, बहुत ही खुशहाल परिवार था हमारा मेरी शादी के पहले। लेकिन पता नहीं मेरी शादी के बाद हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई या किसी ने कुछ करवा दिया। एक एक करके सबको ऑल ऑफ सडन ऐसी बीमारी हो जाती जिसका इलाज बहुत मुश्किल होता, या फिर वो लाइलाज होती, या फिर इंडिया में 2% लोगों को ही होती। मेरे पापा एकदम फिट थे, नॉर्मल सा फीवर आया, फिर एकदम से शुगर डाउन हो गई, उसके बाद सारे ऑर्गन्स फेल। लाख कोशिशों के बाद भी वो बच नहीं पाए और गुरुपा के चरणों में चले गए। मैं हमेशा उनके लिए सोचती रहती थी कि पता नहीं मेरे पापा कहाँ होंगे, पुनर्जन्म तो नहीं हो गया, सही तो होंगे। तो मेरे प्यारे गुरुपा ने मैसेज दिया कि तेरे पापा एकदम ठीक हैं मेरे पास, और लोटे में भी उनके दर्शन कराए। थैंक यू गुरुपा, मेरे पापा को अपने दिव्य चरणों में जगह देने और उनका ख्याल रखने का। पापा की ना तो ज्यादा एज थी, ना ही कोई गलत खाने पीने की आदत। इस तरह अचानक सब हुआ। उसके बाद मेरी सिस्टर के हस्बैंड की दोनों किडनी फेल हो गई। बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी उनका हर वीक डायलिसिस होता है। बहुत वीक हो चुके हैं वो, ये सब बर्दाश्त करते करते। फिजिकल तो है ही, फाइनेंस भी खत्म हो चुका है। बस गुरुपा ने उन्हें हिम्मत दी हुई है। अभी 1 महीने पहले मेरी सिस्टर की किडनी में इन्फेक्शन हो गया और फिर पता चला कि पथरी की वजह से है। ऑपरेशन करके पथरी निकाल दी, लेकिन ऑपरेशन गड़बड़ हो गया। फिर पता चला कि इस किडनी में ब्लॉकेज आ गई है। टेस्ट करवाया तो पता चला कि किडनी खराब हो चुकी है और काम नहीं कर रही है। हस्बैंड की तो ऑलरेडी दोनों किडनी खराब है। उनके पास ना तो किडनी बाय करने के पैसे हैं, ना ही किसी से मैच हो पा रही है। ऊपर से सिस्टर की ये रिपोर्ट। सिस्टर का तो रो रो कर बुरा हाल है। संगत जी, मुझसे भी उनका दुख बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। मेरे पास तो सिर्फ मेरे गुरुपा हैं जिनसे मैं अरदास करती रहती हूँ। गुरु पिताजी, प्लीज मेरी बहन के परिवार पर मेहर करिए। उसे और उसके पति को हेल्थ ब्लेस करके ये किडनी की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाइए। मुझे पता है गुरुपा, आप वही करते हैं जो सही होता है। अपने लिए आप चाहे मुझे कुछ न दे गुरुपा, लेकिन मेरे परिवार को स्वस्थ कर दीजिए गुरुपा। आप हर बार मैसेज करते हैं कि मुझसे कुछ मांगा न कर। गुरुपा, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे मायके परिवार को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। मुझे सिर्फ मेरे मायके परिवार की सुरक्षा चाहिए गुरुपा। मैं ऐसे अपने भाई बहनों और मम्मी को रोता नहीं देख सकती गुरुपा। ऑलरेडी पापा के जाने से हम सब टूट चुके हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मुझसे और मेरे परिवार में जिस किसी से कोई भी गलती हुई हो तो मैं सभी पितरों से, सभी कुलदेवी देवताओं से, सभी जीव जंतुओं और प्राणियों से, सभी अतृप्त आत्माओं से कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दीजिए गुरुपा। अगर मेरे परिवार द्वारा किए गए पापों का कुछ प्रायश्चित करना है तो प्लीज प्लीज सबकी तरफ से मुझसे हाथ पकड़कर वो करवा दीजिए। मैंने अपने परिवार में सबको आपसे जोड़ने की कोशिश की। कुछ तो जुड़ गए हैं और कुछ नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो नहीं जुड़ पा रहे हैं गुरुपा, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उनको भी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। और अगर किसी ने कुछ किया है, मुझे मेरे ससुराल वालों पर पूरा शक है और मायके साइड से मेरी चाची, क्योंकि ये लोग जब भी हमारे यहाँ कुछ अनहोनी या दुर्घटना होती है तो बहुत खुश होते हैं। मेरे पापा जब गए थे तो ये लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। इन लोगों को बहुत मजा आता है मेरी और मेरे परिवार की लाचारी देखकर। प्लीज गुरुपा, इस बार इन लोगों को खुश होने का मौका मत दीजिएगा। गुरुपा, आपको पता है मेरी हर खुशी मेरे परिवार की खुशी से जुड़ी है। ना मुझे पैसा, पावर, पोजीशन कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ बेकार है। अगर परिवार दुखी है तो खाना भी गले से नहीं उतरता। मेरी छोटी बहन जो मेरी उंगली पकड़कर स्कूल जाती थी, आज वो इस कंडीशन में आ गई है कि उसके आंसू नहीं सूख रहे हैं। बहुत साल हो गए गुरुपा उसको कष्ट सहते सहते। पहले पति की बीमारी, अब खुद की। उसके कष्टों का अंत कर दीजिए गुरु पिताजी। उसको और उसके हस्बैंड को ब्लेस कर दीजिए गुरुपा।
मैंने आपके कहने पर उन लोगों को जिन्होंने मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया और अभी भी कर रहे हैं माफ कर दिया है। गुरुपा उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए जिससे वो ये सब करना बंद कर दें, और उन सबको मैंने आप पर छोड़ दिया है। ये लोग मेरे बेटे पर भी कर रहे हैं जिसका असर थोड़े थोड़े दिन में उस पर दिखता है, लेकिन गुरुपा आपने उसको अपने प्रोटेक्शन में लिया हुआ है, जिसका अनंत कोटि शुक्राना मेरे परम पिता। आपने ना जोड़ा होता गुरुपा तो मेरा क्या ही हाल होता, मैं तो सोच कर भी डर जाती हूँ। कल गुरुपा मरा हुआ चूहा दिखा तो लगा आपने कोई बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तितली रूप में कष्ट काटने और ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, अपनी बेटी का मन रखने का, हर समय अंग संग रहने का, अपनी बेटी की इज्जत बनाए रखने का, हर कदम पर गाइड करने का शुक्राना 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 गुरुपा। बहुत गलतियां करती हूँ गुरुपा, फिर भी आपकी कृपा बनाए रखने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इस सत्संग को लिखने में जो भी गलती हो गई हो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1314। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। आज फिर से आपने अपनी बेटी को यह समझाया है कि पूरी दुनिया एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ। ये दुनिया, ये रिश्ते नाते सिर्फ दिखावा है, असलियत में तो महादेव ही हमारे हैं। गुरुजी, बस आप ही हमारे हैं। हम लोग बार बार भूल कर इस दुनिया में अपने रिश्तों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट यहाँ कोई आपकी फीलिंग की कदर करने वाला नहीं है, कोई भी सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने मुझे और मेरे बेटे को संभाला हुआ है। हम दोनों को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी, प्लीज हमको सिमरन, सेवा और शुक्राना की दात बख्शना। कभी अपने कर्मों को खराब ना करें, हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पे चलें। आपके बच्चे हैं गुरुपा, अगर भूल से कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ करना। संगत जी, गुरुपा ने इतना स्ट्रांग बनाया है। पिछले 4-5 मंथ से पहले छोटी सी बात पर डर लगता था, दूसरे लोगों से कंपैरिजन करते थे, लेकिन अब सिर्फ गुरुपा के सिमरन में मन लगता है और अपने डेली शेड्यूल से कुछ टाइम अपने गुरुपा के साथ बिताना अच्छा लगता है। अपने दिल की हर बात उनको बोलकर दिल हल्का हो जाता है और गुरुपा सुनते भी हैं और उसका आंसर भी करते हैं, चाहे ब्लेसिंग्स के रूप में या संगत की वाणी में या गुरबानी में आंसर मिल ही जाते हैं। अब किसी के साथ की कमी फील नहीं होती, जिंदगी आसान लगती है। गुरुपा ने रिश्तों को इजी कर दिया है। दुख तो है, बट अब इन दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में संघर्ष भी है, बट अब सब कुछ इजी लगता है। गुरुपा ने लाइफ चेंज कर दी, देखने का नजरिया चेंज कर दिया। अब कंप्लेंट की जगह थैंक यू वर्ड ने ले ली है। अब कोई अच्छा करे तो भी ठीक और गलत करे तो गुरुपा देख लेंगे। सिंपल सी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाकर जी रहे थे हम, बट गुरुपा ने लाइफ को इजी जीना सिखाया है। संगत जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो मैंने अपने गुरुपा से सीखा है। हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, घर, कार, बिजनेस, प्रमोशन, बट जिसको गुरुपा मिल गए वो इन चीज़ों के बिना भी ब्लेस्ड है। जिसको हेल्थ इशू नहीं है, जो सिमरन, सेवा और शुक्राना के लिए टाइम निकालता है, वो इस दुनिया का सबसे ब्लेस्ड पर्सन है। मुझे शुक्राना करना नहीं आता, जैसे गुरुपा थॉट देते हैं मैं लिख देती हूँ और सोनू भैया जी अपनी प्यारी सी वॉइस में सत्संग शेयर करके हमारी सेवा गुरुपा तक और सभी संगत तक पहुँचाते हैं। सोनू भैया जी, आपका भी लख लख शुक्राना। गुरुपा, जो कुछ आपने दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो कुछ आप देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, और जो आपने दे के वापस ले लिया उसका भी शुक्राना। हर पल का दिल से शुक्राना, हर दिन आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रखने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू भैया जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा, संगत जी, सोनू जी मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम रेखा है। संगत जी, पिछले गुरुवार को दिनांक 14 दिसंबर को मैंने गुरुपा के आदेश से घर में 1 घंटे का सत्संग किया। मैंने भोग के लिए कढ़ा प्रसाद बनाया और कॉफी प्रसाद बनाया। संगत जी, कढ़ा प्रसाद में गणेश जी के दर्शन और कॉफी प्रसाद में ओम के दर्शन दिए संगत जी। और जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, दीपक की लौ बुझ गई, क्योंकि एक सत्संग में मैंने सुना था दीपक बुझ जाए तो इसका मतलब गुरुपा ब्लेस करने आए हैं। और जैसे ही मैंने पुनः दीपक लगाया, चर चर की आवाज आई और उसमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आप आए और आपने मुझे ब्लेस किया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूं कम ही है। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना कल मंगलवार का है। मैं सुबह उठी और किचन में चाय कॉफी बनाने गई और जैसे ही किचन में वॉशिंग एरिया का गेट खोला तो कुछ अजीब सी स्मेल आई। मैंने सोचा कहीं नीचे से आ रही होगी, क्योंकि हम लोग 9th फ्लोर पर रहते हैं। कई बार नीचे पेट्रोल वगैरह की स्मेल आती है। और उसके बाद मैंने चाय कॉफी बनाई। अंकल जी उठे और किचन में आए, बोले कुछ स्मेल आ रही है। और उन्होंने गैलरी में जाकर देखा तो गैस सिलेंडर लीक कर रहा था। उन्होंने गैस नॉब बंद की। संगत जी, बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा लिया गुरुपा ने। जबकि मैंने उठी, जब लाइट ऑन की, चाय बनाई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमारी रक्षा की गुरुपा। अपनी संगत का, बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी इतनी रहमतों के आगे हमारा शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग संगत जी, कल मैं दोपहर में बेटे का लंच लेकर ड्राइवर के साथ जा रही थी। मैं हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ गुरुपा का पॉकेट स्वरूप पर्स में लेकर जाती हूँ। कल बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जल्दी में गुरुपा का स्वरूप ले जाना भूल गई। जब मैं लिफ्ट से नीचे उतर रही थी तो मैंने मन ही मन कहा, गुरुपा मैं जल्दी में स्वरूप पर्स में रखना भूल गई, लेकिन आप मेरे दिल में विराजमान हैं, आप मेरे साथ रहना। मैंने कार में बैठते ही मंत्र जाप किया। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, हमारी कार जैसे ही फ्लैट के गेट से बाहर निकली, मेन रोड पर आने से ठीक पहले एक पानी का टैंकर साइड में खड़ा था। उसमें नंबर 77 था और वापस घर आते में भी 77 नंबर की गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा ने मुझे 77 नंबर की ब्लेसिंग से यह एहसास कराया कि बेटी तू चिंता न कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे मालिक आपका, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज बुधवार है। मैंने गुरुपा का मैसेज पढ़ा, बेटी मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं शाम को 5 बजे बेडरूम में बैठी थी। हमारी मेड मुझे रूम में चाय देने आई। मैं सोच रही थी गुरुपा शाम हो गई, आपने तो बटरफ्लाई के दर्शन नहीं दिए। संगत जी, जैसे ही मैंने चाय पीने के लिए ग्लास उठाया, उसमें देखा साक्षात गुरुपा नजर आए, साथ में बटरफ्लाई भी बनी हुई। शुक्राना 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 गुरुपा, आप बेटी की बात कितनी जल्दी सुन लेते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। हर दिन का, हर रात का, हर बात का, हर पल का, हर सांस सांस का शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि अपनी मेहर, अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर, सोनू जी व उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू जी, हमें गुरुपा के रुद्राक्ष की ब्लेसिंग्स मिल गई है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6626। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं मेघा सिंह, गुरु जी की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस से शुक्राना, आखिरी सांस तक शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।
जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी साध संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज ही मैं अपने गुरुपा से बोल रही थी, गुरुजी अब आपने मेरा सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि आजकल मेरे पति अंकल की तबीयत गड़बड़ हो रही है काफ़ी दिन से, लेकिन अभी कुछ 10-12 दिन से बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। गुरुजी से कहती हूँ कि इनकी तबीयत सही रखो, बस मेरे लिए इनसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मेरे गुरुजी हम पर अपनी मेहर बनाइए। गुरुजी लव यू सो मच गुरुजी। मेरे पति अंकल ने लास्ट मंथ काफ़ी अच्छी सेल्स की थी अपनी कंपनी में। गुरुजी आज मैं यह सोच रही थी कि इनकी तबीयत खराब है पिछले 10 दिन से। मैं ये सोच रही थी काम पे नहीं जाएंगे गुरुजी, बहुत छुट्टी हो गई है इस मंथ में, तो कैसे चलेगा। लास्ट मंथ मेरे पति अंकल ने बहुत मेहनत की और गुरुजी ने अपनी मेहर बनाई, तभी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। आज लास्ट मंथ का इंसेंटिव बहुत अच्छा आया। देखकर सबसे पहले यही विचार आया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे मेरे पति अंकल पर आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए, उनकी तबीयत हमेशा ठीक रखिए, और ठीक रखेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। प्लीज़ गुरुजी उनके ऊपर अपनी कृपा बनाएं, मेरे पूरे मायके वालों पर अपनी कृपा बनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया, लव यू गुरुजी। मैं मेघा, गुरुजी की बेटी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6284। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे 2 सत्संग हैं जो मैं सोनू भैया के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा पहला सत्संग 25 नवंबर का है, जिसे शेयर करने में काफ़ी देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जिस जगह पर मैं रहती हूँ वहाँ मेरे घर के सामने मंदिर है। मेरे हॉल की खिड़की से मंदिर दिखता है। मैं जब सुबह 5 बजे उठती हूँ तो मैं पहले हॉल से ही खड़ी होकर मंदिर को प्रणाम करती हूँ, फिर अपने घर के मंदिर में माथा टेकती हूँ। संगत जी हुआ यूं कि 25 नवंबर उस दिन मंगलवार था। उस दिन स्ट्रीट लाइट 5 बजे ही बंद हो गई। पूरी गली में अंधेरा था, सिर्फ मंदिर के अंदर से थोड़ी रोशनी बाहर आ रही थी। उस दिन मैं किचन में चाय बना रही थी तो मंदिर के सामने से जोर जोर से राधे राधे की आवाज आई। मैं मन में सोच रही थी कि यह सुबह सुबह इतनी जोर जोर से राधे राधे कौन बोल रहा है। मैंने हॉल में खिड़की में से देखा कि एक आदमी ने केसरी रंग के कपड़े पहने हुए थे और सिर पर साफा बंधा हुआ था। वह 3 पहिए वाली साइकिल पर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि वह दोनों हाथों से ताली मार कर राधे राधे बोला और फिर उसके बाद एक हाथ मंदिर की तरफ, दूसरा हाथ मेरे घर की तरफ किया, फिर वह चला गया। संगत जी, स्ट्रीट लाइट कभी भी 5 बजे बंद नहीं होती, हमेशा 6 बजे बंद होती है। उस दिन 5 बजे ही बंद हो गई। मैंने यह सब अपनी बेटियों को बताया। मेरे हस्बैंड अंकल इन सब में विश्वास नहीं करते। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा, और उसके आने के बाद भी मैं हर रोज़ 5 बजे देखती हूँ कि वह आज तो नहीं आया। उस दिन के बाद वह कभी नहीं आया। फिर एक दिन मैं शाम को किचन में काम करते वक्त गुरुजी से मन ही मन पूछ रही थी कि वह आप ही थे या कोई नॉर्मल इंसान था। तो अगले दिन मुझे शाम के सत्संग में मैसेज आया कि वह मैं ही था, तुझे ब्लेस करने आया था। तुझे कितनी बार संकेत दिए, तू समझती नहीं है। संगत जी, यह सब पढ़कर मुझे बहुत पछतावा हुआ कि गुरुजी मेरे सामने आए और मैं पहचान ही नहीं पाई। गुरुजी मुझे क्षमा करना, आपकी बेटी संकेत नहीं समझ पाती। गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि वह किसी भी रूप में आ जाते हैं। मेरा दूसरा सत्संग संगत जी, मेरे घर में पहले हर रोज शाम को एक तितली आकर मेरे किचन में बैठ जाती थी, लेकिन 3 दिन से मेरे घर में तितली नहीं आ रही थी। तो रात को सोते वक्त मैं और मेरी बेटियां आपस में तितली के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा 3 दिन से तितली नहीं आ रही है। तो मेरी छोटी बेटी बोली, मम्मा शायद गुरुजी ने हमारे सारे कष्ट काट दिए होंगे, इसलिए नहीं आ रही। संगत जी, अगले दिन शाम को मैं सत्संग सुनकर किचन में काम करने गई तो देखा तितली सिंक की तरफ दीवार पर बैठी थी। तो मैं देखकर बहुत खुश हुई और बोली, कल बात कर रहे थे और आज गुरुजी आ गए। वह भी बिल्कुल मेरे फेस के बराबर में सामने बैठी रही। मैं और मेरी बेटी बातें कर रहे थे। वह उड़कर एग्जॉस्ट फैन के पास जाकर बैठ गई। मैंने अपनी बेटी से बोला, मुझे रोटी बनानी है, अगर बनाऊंगी तो ऊपर को हीट लगेगी। इतना ही बोला था कि वह फिर से नीचे आकर सिंक की साइड पर दीवार पर बैठ गई।
रोटी बनाने के बाद हम खाना खाने के लिए रूम में गए और खाना खाने के बाद बर्तन रखने के लिए किचन में आई तो देखा वह गैस के दोनों बर्नर के बीच की जगह पर बैठी थी। फिर वह उड़कर मोरपंख पर बैठ गई। फिर वह थोड़ी देर बाद ट्रे पर बैठ गई। इस तरह गुरुजी ने मेरे किचन में हर जगह को ब्लेस किया। काम पूरा होने के बाद मैंने किचन की लाइट ऑफ की तो वह मेरे रूम में आकर फर्श पर आकर बैठ गई। गुरुजी को पता है मेरी छोटी बेटी तितली से डरती है। मेरी छोटी बेटी ने बस इतना बोलने ही वाली थी कि मुझे नींद नहीं आएगी, वह उड़कर बालकनी में गेट के सामने बैठ गई। फिर मेरी बेटी बोली, मम्मा वह सामने बैठ गई, रात को अंदर आ जाएगी। फिर वह साइड में जाकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारी सारी बातें सुन रही हो। मैंने सुबह उठकर देखा तो वह मर गई थी। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। वह हमेशा हमें कोई न कोई मुसीबत से बचाते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता। मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो सोनू भैया जी हमें क्षमा करना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, विनाश काले विपरीत बुद्धि ए नहीं होंदा, विपरीत बुद्धि विनाश काले। पहले बुद्धि विपरीत होंदी है फिर विनाश काल होंदा है। दूसरा वचन, चंगी चीज कोई नहीं मांगदा। तीसरा वचन, किन्ने मना किता, लो वड्डियां गड्डियां पर कर्म चंगे करो। चौथा वचन, रब 1 मिनट नहीं लौंदा माफ करन नू, जे दिलो माफी मांगो। पांचवा वचन, फेत की होंदा कुछ नहीं होंदा, मैं तेरे ते कर लेवा, ऐथे कर लेवा, सब तो वड्डी चीज होंदी है सरेंडर। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।